चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में मिलन की आस लिए वानी बाय बाय अर्पित कहकर लोकल ट्रेन पे चढ़ती है। तभी वानी का बैलेंस लड़खड़ाता है और वो फिसल कर ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाती है और ट्रेन उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाती है। पल भर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कोई बचाओ उस लड़की को। भीड़ का शोर सुनकर अर्पित भी भाग कर आता है। तब तक ट्रेन अपनी गति से आगे निकल चुका था। अर्पित का मन अंदर से काफ़ी घबराया हुआ था। फिर भी हिम्मत करके अर्पित भीड़ को चीरता हुआ ट्रैक पर अपनी नज़र दौड़ाता है। आंखें जो देख रही थी उस पर अर्पित को तनिक भी भरोसा नहीं हो रहा था। उस दृश्य को देखकर अर्पित के होश उड़ गए। वो न कुछ बोल पा रहा था और न कुछ सुन पा रहा था। लोगों के धक्का मुक्की से अर्पित की तंद्रा टूटती है और वो जोर से चीख पड़ता है, वानी वानी। वो कूद कर नीचे रेलवे ट्रैक पर जाता है जहाँ वानी लहूलुहान अवस्था में बेहोश पड़ी थी। तब तक ट्रेन के अन्य कर्मचारी और वहाँ के आरपीएफ जवान वानी को फटाफट उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अर्पित भी वानी की मृत अवस्था के साथ भागता है। वानी की अस्थिर अवस्था देखकर अर्पित की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रेलवे स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल तक अर्पित सिर्फ और सिर्फ वानी की इस अवस्था के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसने ही जिद किया था वानी को लोकल से जाने को। काश अर्पित वानी की बात मान लेता और उसे बाई रोड जाने की कह देता तो ये हादसा नहीं होता। पर कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस वही हुआ वानी के साथ। भीड़ की वजह से वानी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा रेलवे ट्रैक पर गिर गई। ऐसे भी मुंबई की लोकल का दूसरा नाम ही मौत है, यानी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मन और आत्मा दर्द से कराह रही थी कि एम्बुलेंस की घंटी अर्पित के कानों को भेदने लगी और हॉस्पिटल के अंदर वानी को ले जाया गया। डॉक्टर जल्दी से वानी का ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां तुरंत उसका इलाज शुरू होता है। करीब 3 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं और अर्पित को कहते हैं, पेशेंट के कमर में काफ़ी चोट आई है और उसके दोनों पैर को काट कर निकाल दिया गया। क्योंकि ऐसी हालत में पैर काट कर नहीं निकालते तो उसके पैर का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता और पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता। फ़िलहाल तो 24 घंटे पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है और इस अवस्था में हम कुछ नहीं कह सकते। आगे ऊपर वाले की मर्जी। मिस्टर अर्पित, आप ऐसा कीजिए, वानी के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। जी डॉक्टर, बस आते ही होंगे वानी के माता पिता। डॉक्टर जाने के थोड़ी देर बाद वानी के माता पिता रोते रोते आते हैं। आते ही वानी को आईसीयू के छोटे से कांच के होल से अपनी बेटी को देखते और देखते ही सहस्त्रांशुओं की मोती झरझर बहने लगते हैं। अर्पित वानी के माता पिता को अपने बाजुओं में थामकर उनका ढाढ़स बढ़ाते हैं। कुछ नहीं होगा वानी को पापा जी, मम्मी जी, देखिएगा वो जल्द ठीक होकर वैसे ही मुस्कुराएगी। कहते कहते अर्पित की आंखें भी नम हो जाती है। ये 24 घंटे वानी के लिए मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीतने के बराबर था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे अर्पित और वानी के माता पिता की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सबकी प्रार्थना रंग लाई और 24 घंटे बाद वानी को होश आता है। होश आते ही उसे कुछ महसूस हुआ और वो अपनी पैरों की ओर देखती है। जैसे उसकी नज़र अपने कटे पैर पर जाती है वो चीख पड़ती है और फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर दवा देते हैं, तब जाकर कुछ देर में वानी को फिर से होश आता है और वो अपनी हालत देखकर रोने लगती है। उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से काट दिए गए थे। इस सच्चाई को अपनाना वानी के साथ साथ पूरे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल था। आखिर वानी की पूरी ज़िंदगी का सवाल था, कैसे जी पाएगी वो इस कमी के साथ। अभी तो पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी हुई थी। ज़िंदगी वानी के लिए और भी कठिन चुनौतियाँ लेकर आने वाली थी, जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की हो। पल भर के में न जाने ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया।
जहाँ सब कुछ बिखर चुका था। अभी 2 हफ्ते बाद उसकी शादी होनी थी अर्पित से। सब कुछ अच्छा खुशहाल चल रहा था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, अब तो वानी की ज़िंदगी एक जंग बनकर रह गई। अब सवाल ये था कि क्या वानी की ऐसी अवस्था में अर्पित और उसके घर वाले अपनी बहू बनाएंगे? क्या उसके परिवार वाले एक अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होता है। क्या सच में वानी किसी पर बोझ बन जाएगी या अर्पित संभालेगा अपनी जिम्मेदारी एक सच्चे हमसफ़र की तरह? इस तरह के कई सवाल वानी के माता पिता के मन में घूम रहे थे, पर अभी इन सबको दरकिनार करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के जीवन के बारे में सोच रहे थे। दरअसल वानी और अर्पित एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की लव कम अरेंज मैरिज हो रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। अर्पित और वानी का साथ पूरे 5 सालों का था। जब ये पहली दफ़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे, तब से आज तक दोनों का प्रेम परवान ही चढ़ता गया। अर्पित के परिवार वाले भी वानी को बहुत पसंद करते थे। वानी देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर दिमाग की बहुत तेज थी। सबसे बड़ी बात, वो एक सुसंस्कारी लड़की थी जिन्हें रिश्तों की अहमियत मालूम था। इन सभी खूबियों के कारण ही अर्पित के परिवार वाले वानी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। पर कौन जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो वानी की ज़िंदगी ही बदल कर रख देगी। अब वह किसी के ऊपर बोझ बनने जैसी हो गई थी। जब यह बात अर्पित के परिवार वालों को पता चला कि वानी अब कभी नहीं चल पा सकती, तब उन लोगों ने काफ़ी सोच विचार कर इस शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिए। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे की शादी किसी अपाहिज लड़की के साथ नहीं करना चाहता जो मेरे बेटे के ऊपर आजीवन बोझ बन जाए। अपने माता पिता के इनकार से अर्पित बहुत आहत हुआ। उसे अपने माता पिता से ये उम्मीद नहीं थी, पर अर्पित अपनी बात पर अडिग रहा। वो वानी से किसी भी हाल में शादी करना चाहता था। वह ऐसे अपनी हमसफ़र को, जिसे आज से कई साल पहले अपने हृदय से स्वीकार कर चुका था, उसे ऐसी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसे वानी से अटूट प्यार था जो उसके जीते जी कोई कम नहीं कर सकता था। इसलिए अर्पित ने अपना फैसला अपने माता पिता को बताया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वानी से, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा। मैंने प्रेम में उसके साथ 7 वचन लिए हैं और मैं ये वचन हर हाल में निभाऊंगा, चाहे आप लोग माने या न माने। अर्पित की ऐसी जिद देखकर उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, पर अर्पित किसी की एक न सुनी और उल्टा अपने माता पिता को सुना दिया। क्या वानी की जगह मैं होता और मैं अपाहिज हो जाता तो क्या आप वानी की शादी से मना कर देते? नहीं ना। फिर मैं क्यों उसका साथ छोड़ दूं? मम्मी पापा बताइए, जिसके साथ मैं 7 जन्म निभाने का वादा किया हूँ उसे छोड़ दूँ उसके हाल पर? नहीं पापा मम्मी, मैं ऐसा निर्दयी नहीं हूँ और न ही इतना स्वार्थी। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वानी से, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूँगा। अर्पित के जिद और जीवन की सच्चाई के आगे अर्पित के माता पिता को झुकना ही पड़ा। वानी के पूरी तरह से ठीक होने के 3 महीने बाद अर्पित और वानी की शादी का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। शादी के लग्न मंडप पर जब फेरों के लिए पंडित जी ने कहा अब लड़का लड़की फेरों के लिए खड़े हो जाएं, तब कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। पंडित जी के शब्द वानी के दर्द को फिर से हरे कर दिए थे। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गए थे। पर जैसे ही अर्पित ने वानी को अपने गोद में उठाया, चारों तरफ सीटियों की आवाज़ गूंज उठी। अर्पित वानी को अपनी गोद में उठाकर फेरों के लिए मंडप के चारों ओर घूमने लगा। अर्पित के हर कदम के साथ वानी के चेहरे का नूर भी खिलता जा रहा था। अर्पित जैसा हम सफ़र पाकर वो धन्य हो गई थी। आज उसे ये एहसास हो गया था कि उसने सही जीवन साथी का चुनाव किया था, जो हर परिस्थिति में उसका साथ ऐसे ही निभाएगा। इन पूरे फेरों के दरमियान वानी अर्पित को अपनी नम आंखों नज़रों से देखती रही और अर्पित भी हर फेरों के साथ उसे भरोसा दिलाता रहा कि जब तक वह है तब तक उसके साथ ऐसे ही संग संग चलता रहेगा जीवन भर, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अर्पित को ऐसा करते देख वानी के माता पिता की आंखों से निर्झर धारा बहने लगे। अर्पित जैसा दामाद पाकर वानी के माता पिता तो धन्य हो गए। शादी के 1 साल बाद वानी का इलाज शुरू हुआ
और उसे नकली पैर लगा दिया गया। आज वानी बहुत खुश है क्योंकि उसे उसके पास अर्पित जैसा हमसफ़र था।